नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान की बेकरी पर योगी सरकार का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां बुलडोजर चलाया गया, बेकरी को पुलिस और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम पहुंची और पहले मोइन की बेकरी को खाली कराया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। गैंगरेप का मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान गिरफ्तार हो चुका है और अब उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, वो प्रॉपर्टी जिसने अवैध तरीके से बना रखी है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, बेकरी को खाली कराया गया। प्रशासनिक टीम ने पूरा समय दिया वहां काम करने वाले लोगों को कि आप बेकरी खाली करिए, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और तीसरी तस्वीर में आप बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देख सकते हैं। इस बेकरी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल बनाई गई थी तालाब की जमीन पर, उसे भी गिराया गया। और जो बीच वाली तस्वीर में जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, मोइन खान का नाम, समाजवादी पार्टी का नेता, और इसी पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। तो मोइन खान ने बेकरी बनाने के लिए अवैध जमीन पर कब्जा किया। एक बाउंड्री वॉल गिराई गई जो तालाब के पास बनी थी। अवैध तरीके से सरकारी जमीन का यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा था। प्लॉटिंग कर मोइन खान ने इस पर कब्जा कर लिया था। जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक होने के कारण खाली करने का नोटिस दिया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बैंक जब खाली हो जाएगा उसके बाद उसे भी गिराया जाएगा। हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। इनके द्वारा अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। इनके द्वारा अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। गैंगरेप पीड़िता को आर्थिक मदद दी जाएगी। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा जाएगा। एमएलए अमित सिंह चौहान पहुंचे थे और उन्होंने चेक सौंप भी दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीड़िता को आर्थिक मदद दी गई है। गैंगरेप पीड़िता को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। एमएलए अमित सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। कल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचेगा। राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद और नरेंद्र कश्यप अयोध्या पहुंचेंगे और गैंगरेप पीड़िता और परिवार से मुलाकात करेंगे। माननीय के लक्ष्मण जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। उनके आदेश पर मैं स्वयं और नरेंद्र कश्यप जी हम कल जा रहे हैं, वहाँ 1 बजे पहुँचेंगे और तह तक जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो रिपोर्ट अपने लीडर्स को सौंपेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या गैंगरेप घटना में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव में आए दूध का दूध और पानी का पानी करे और किसी भी बेगुनाह को न फंसाया जाए। पीड़िता का सवाल है। पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या गैंगरेप को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी सफा, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का।
वहीं बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, डीएनए टेस्ट से क्या साबित करना चाहते हैं? सामूहिक बलात्कार में कौन कौन लोग शामिल थे, ये डीएनए टेस्ट के आधार पर तय होगा। सपा राजनीतिक दल कम, अपराधियों का गिरोह ज्यादा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव की पोस्ट पर पलटवार किया। उनका कहना है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा का यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि एसपी को यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए थे। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जो कार्रवाई की जा रही है आरोपी के खिलाफ वो उचित है, और समाजवादी पार्टी अगर पूछ रही है कि डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा है तो उसको ये भी बताना होगा कि जब वो सत्ता में थे तो ऐसे केस के आरोपियों का क्या उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था। उधर फिरोजाबाद पहुंचे एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो गुंडई करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हमें क्या कहना। देखिए, जो गुंडई करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हमें क्या कहना। देखिए, जो गुंडई करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हमें क्या कहना। वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने अयोध्या की घटना पर बोलते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि लापरवाह प्रशासन और लापरवाह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में इतनी बड़ी घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं। आप महसूस कीजिए क्या कानून व्यवस्था है। 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची के साथ इतने जुल्म जाती हो रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे स्पष्ट ये होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, और मुख्यमंत्री जो हवाई वादे करते हैं, हवाई दावे करते हैं, वो सिर्फ हवाई दावे हैं। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। साथ ही सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। आगे लोकसभा जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उस पर 10 विधानसभा पे हमने प्रभारी नियुक्त करने के लिए कहा है। वो 10 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। अध्यक्ष जी, जो 10 सीटें हैं उसमें कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, उसकी क्या तैयारी है? अब ये इसमें जो समाजवादी पार्टी जहाँ पर ये उनके विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी वो अपनी बातें, उनकी बात वहाँ रहेगी, और जो बीजेपी और गठबंधन की जो पार्टी जहाँ से लड़े हैं, ये जहाँ से विधायक थे, वहाँ पर हम लोगों ने अपना दावा किया है। तो ये माना जाए कि वो 5 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं 10 में से, क्योंकि बीते जो चुनाव हुए थे उनमें 10 में से 5 पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। जी बिल्कुल, हम लोग उस पर से जो गठबंधन की सीट उनके साथ रही है वो उनके पास रहेगी, और हमारी जो उनके भाजपा की सीट है वो उस पर दावा कर रहे हैं, और लगभग हम लोग 5 से 4 सीट पर लड़े। रामपुर में आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय की 2 बिल्डिंग को सील किया गया। प्रशासन की तरफ से इन बिल्डिंग्स को खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था, जो 1 अगस्त को पूरा हो चुका है। जौहर विश्वविद्यालय ने चिन्हित बिल्डिंग से सामान निकाल दिया। बता दें कि एसपी नेता आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं, और जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट है। खबर मेरठ से। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी नगर निगम दफ्तर पहुंचे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में चल रहे खेल को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने काफी नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। बता दें कि 2 दिन पहले नगर निगम में एक फौजी से मारपीट हुई थी। फौजी अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में कुछ ठीक कराने के लिए पहुंचा था। कर्मचारी ने उसका काम करने के बजाय फौजी के साथ मारपीट की। वीडियो सामने आने के बाद सांसद नाराज होकर नगर निगम के ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों को फटकार लगाई। तो आप लिख के दो ना मुझे, आप अभी लिख के दो, मैं लिख कर तैयार करो, मैं आ रहा हूँ अभी आपके दफ्तर। नगराज का नाम लिखो, मैं लेके जाऊंगा अभी। हाँ भाई।
आप लिख कर दीजिए कि मेरे से मैं कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आपसे, आप ये लिख कर दीजिए कि मेरे बस के काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मेरे पद का काम ही है। तो आप लिख कर दो ना मुझे, आप अभी लिख कर दो, मैं लिख कर तैयार करो, मैं आ रहा हूँ अभी आपके दफ्तर। नगराज का नाम लिखो, मैं लेके जाऊँगा अभी। हाँ भाई, आप अभी तक फाइल दौड़ रही है, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो फौज का सिपाही जो देश की सीमा पर हमारी निगरानी करता अपने जान दांव पे लगाकर, अगर वो आज अपने काम से आए तो उसे हम पीटेंगे। मैं उस कारण से नगर निगम परिसर में आज आया। जन्म मृत्यु पंजीकरण के भ्रष्टाचार को मैं पहले से उठा रहा हूँ। ये कोई डॉक्टर हैं गजेंद्र जी, वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, जबरदस्ती मुझसे लिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा नहीं कर बास की काम है तो छोड़ो। जनता के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इनकी जान की पे लग जाएगा, पीछे नौकरी करना हराम कर दूंगा। मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग समेत ज्ञानवापी के लंबित मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में अब 17 अगस्त को होगी। ज्ञानवापी के बंद तहखानों का एएसआई सर्वे कराने की मांग समेत व्यास जी के तहखाने के ऊपर की जर्जर हो चुकी छत की मरम्मत कराने की परमिशन देने के लिए लंबित प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई हो नहीं पाई। अब सभी मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। देखिए, आज सुनवाई होनी थी और तमाम बिंदु थे, तमाम इशू थे। तहखाने से लेके नमाजियों को रोकने से लेके जर्जर तहखाना तमाम, और उसके बाद ट्रांसफ़र भी कुछ लोग चाह रहे थे कि ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो, इसके लिए भी प्रार्थना पत्र पड़ा था। और ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ जो है होनी थी, लेकिन चूँकि नो एडवर्स के चलते आज कोर्ट सुनवाई नहीं किया। सारे पक्षों के एप्लीकेशनों को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से उन्होंने लिया, सबको समझा है, सारे प्रार्थना पत्र को उन्होंने अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा है कि हम 17 तारीख से इस पर सुनवाई शुरू करेंगे और 17 को पुनः इस पर सुनवाई चालू होगी। लखनऊ के अहिमा मऊ इलाके में शनिवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब आवास विकास विभाग की टीम बुलडोजर लेकर इलाके में पहुंच गई, लेकिन टीम के पहुंचते ही महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं। महिलाओं ने विरोध किया और उनके विरोध को देखते हुए टीम वहां से वापस लौट गई। अहिमा मऊ इलाके में करीब 150 मकानों पर नोटिस लगाया गया है। इंजीनियर ने सभी को 1 सप्ताह का समय दिया था। वहीं लोगों का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात मौजूद हैं। रायबरेली में एक स्कूल वैन बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे वैन में सवार बच्चों को मामूली चोट आई है। घटना सलोन कोतवाली के झपट्टीपुरवा गांव की है। बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। लखनऊ में पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। होटल के कमरे में दोनों ने पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों होटल राजवीर के कमरा नंबर 302 में रुके थे। सूचना के बाद मौके पर डीसीपी और पुलिस फोर्स पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। सुसाइड की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मामला नाका इलाके का है। बरेली में विशेष समुदाय का बच्चा जब इंटर कॉलेज में दाढ़ी नहीं कटवा कर गया तो उसे बाहर कर दिया गया। ये मामला हफीगंज के आज़ाद नौरंग इंटर कॉलेज का है। छात्र के भाई ने डीएम और सीएम पोर्टल पर शिकायत की है। इस मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि दाढ़ी नहीं कटाकर स्कूल आने पर प्रिंसिपल ने स्कूल नहीं आने की धमकी दी। आपके इस्लाम में भले लिखा हो, हमारे तो ऐसे उम्मीद नहीं। इस्लाम से क्या मतलब हो गया यहाँ पर? नहीं, आप वही दिखाना चाह रहे हो हमें? ना ना, वो इस्लाम से क्या मतलब हो गया? वही है, वही दिखाना, वही हमें चाहिए। इस्लाम से यहाँ पर क्या मतलब है? वही दिखाना चाह रहे हो आप। अच्छा सर, आपको कोई आपत्ति है इसकी दाढ़ी से? हाँ, आपत्ति है। आपत्ति है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो आप ये चीज रिटर्न में दे सकते हैं मुझे? क्यों रिटर्न में? बिल्कुल यार, जब आपका स्कूल है आप मना कर दीजिए, मैं नहीं रहूँगा। झांसी में बेतवा नदी में एक लड़के ने छलांग लगा दी। लोग उसे रोकते रहे लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हाथ जोड़े और फिर नदी में कूद गया। गनीमत रही कि गोताखोरों ने स्टीमर की मदद से पहुंचकर लड़के की जान बचा ली। ये मामला बरुआ सागर के नोट घाट पुल का है। लड़के ने छलांग लगाने से पहले 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। लड़का मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
मऊ में जीवन ज्योति नर्सिंग होम पर पुलिस और जिला प्रशासन ने छापेमारी की। बेसमेंट में चलाए जा रहे अस्पताल पर कार्रवाई हुई। मौके से डॉक्टर और कर्मचारी फरार हो गए। अल्ट्रासाउंड मौके पर भारी तादाद में महिलाएं मौजूद थी। पुलिस ने 3 लोगों को मौके से हिरासत में लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम को सीज कर दिया है। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के भिट्टी का है। ये कोचिंग जो है घर के बिल्कुल पीछे जाकर के बेसमेंट में कोचिंग चलाई जा रही है, जहां सांस लेने तक की जो है सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। और वहां पर कंडे जो उपले होते हैं, जो गोबर से तैयार किए जाते हैं, उससे भरा पड़ा है और वहीं पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाई जा सकती है। अचानक यदि आग लग जाए तो बच्चे वहां से निकल नहीं पाएंगे किसी भी स्थिति में और बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसको तत्काल जो है सीज किया जा रहा है और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई, कोचिंग संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में परिवहन विभाग की पूरी तरीके से अलर्ट मोड में लोग नजर आए। अनफिट स्कूल वाहन के खिलाफ अभियान जारी है। गाड़ियां अनफिट मिलने पर मालिक को नोटिस भी दिया जा रहा है, जिससे कि हड़कंप मच गया। स्कूल बस के मालिक KRTO ऑफिस पहुंचकर बसों की फिटनेस और कागज की चेकिंग कर रहे हैं। प्रदूषण नहीं है, किसी का बीमा नहीं है, इस तरह से तमाम अनियमितताएं हैं। लोगों को बार बार नोटिस और सूचना दी गई है विद्यालय को कि ये अपने प्रपत्र पूर्ण करा लें और इससे विद्यालय के बच्चों का वहन करें। इसी क्रम में मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ हम लोगों को कि एक विशेष अभियान चला करके सभी वाहनों की फिटनेस पूर्ण और प्रपत्र पूर्ण करा लिए जाएं और जो वाहन इस दशा में नहीं है कि संचालन किए जाएं, उनको कटवा दिया जाए, उनको स्क्रैप करा दिया जाए और उनके पंजीयन को निरस्त करा दिया जाए। फतेहपुर में गौशालाओं की निगरानी अब CCTV से हो रही है। गौवंशों की उचित देखभाल को देखते हुए यह फैसला लिया गया। शहर के सभी 61 गौशाला में CCTV और वाईफाई लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। हर गौशाला में कम से कम 4 CCTV और बैकअप के लिए हार्ड डिस्क लगाई जा रही हैं। अब तक 22 गौशाला में CCTV लगाए जा चुके हैं। CCTV कैमरा लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। जब लग जाएंगे, इसका संचालन शुरू हो जाएगा, तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं गौशालाओं को संचालन में, उनसे यदि कोई कमी छूट रही है तो उसका संज्ञान ले लिया जाएगा और उस कमी को दूर कराया जाएगा। इससे हमारे जो गोवंश हैं इनकी स्वास्थ्य में बेहतरी होगी और कमियों को हम लोग दूर कराते रहेंगे। डबल मर्डर की वारदात से बागपत से लेकर मेरठ तक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद IG मेरठ बागपत पहुंचे और SP बागपत के साथ खेला गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही जल्दी खुलासा करने के निर्देश भी दिए हैं। SP बागपत ने कहा है कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। और इस संबंध में एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। उससे भी कई आवश्यक हमें क्लू मिले हैं इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। उसमें हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं, जिसका हम शीघ्र गिरफ्तारी करके इस घटना का पूरा सफल अनावरण करेंगे। फर्रुखाबाद में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूल में अचानक से जमीन धंसने लगी, जिससे कि पढ़ रहे बच्चों में हड़कंप मच गया। फर्श के धंसते ही क्लास में बैठे बच्चे भागने लगे। घटना मोहल्ला श्याम गेट के कन्या विद्यापीठ की है। जहां पर जमीन धंसी वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए। फिलहाल मिट्टी धंसने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। फर्श धंसने की वजह से कोई बच्चा उसके अंदर जो है चला गया। हम लोग यहाँ पर मौके पे आए, हमने देखा कि विद्यालय का फर्श धंस गया था, पर किसी प्रकार से किसी बच्चे के हताहत होने की कोई अभी सूचना नहीं मिली है। ना जो है हमने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने ये साफ इनकार किया कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी और सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित। महोबा में एक माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए परेशान हैं। ससुराल वालों पर बेटी को बंधक बनाने का आरोप लगा है। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र का है। 14 महीने पहले बेटी की शादी हुई थी। ससुराल वालों ने विदाई के बाद से बेटी को मायके नहीं भेजा। लड़की के माता पिता ने ससुराल वालों पर मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है जब से शादी किया है। जब ही पहले तो कुछ नहीं मांग रही थी, अब कह रही है हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हमको 50-60 हजार रुपए चाहिए और
कुछ नहीं लाई है तेरे मायके से। हाँ, और रोज मारती कूटती है उसकी तीनों नंदे। हमारी बेटी को ये लोग भेजते नहीं हैं। 1 साल 2 महीना हो गया है और हम इनके यहाँ जाते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागराज में महिला के साथ अभद्रता के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट पर एसोसिएशन एक्शन लिया। वकील पर समीक्षा अधिकारी की पत्नी से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने वायरल वीडियो और ऑफिसर्स एसोसिएशन के पत्र के आधार पर आरोपी वकील को नोटिस जारी किया है। 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। सही जवाब नहीं देने पर आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई होगी। वकील का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है। आरोपी वकील को 6 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा गया है। मैंने तत्काल प्रभाव से उनको क्योंकि टर्मिनेशन से पहले कम से कम पूछना तो पड़ेगा ना, तो एक शो कॉज नोटिस मैंने उनको जारी की है कि क्यों ना आपकी सदस्यता हम अपने एसोसिएशन से परमानेंट समाप्त कर दें, आपके एडवोकेट रोल को समाप्ति की संस्तुति कर दें और बार काउंसिल में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेन कर दें। ये कह के हमने नोटिस कल लगभग 4 बजे के आसपास जारी हुई है। उसके बाद हमको ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी कांटेक्ट किया, बट हम ये एक्शन ले चुके हैं। खबर वाराणसी से है। अब बाबा विश्वनाथ से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर के लिए यात्रा में 3 दिनों के लिए फ्लाइट शुरू कर दी गई है। बुद्धा एयरवेज ने इसकी शुरुआत कर दी है। बाबा विश्वनाथ से पशुपतिनाथ तक भोले के भक्तों को उड़ान की सुविधा 2018 में योगी आदित्यनाथ ने बुद्धा एयरवेज के लिए शुरुआत की थी। ये सुविधा पिछले 6 सालों से निरंतर चल रही है। बीच में कोविड के चलते इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर से इस हफ्ते में 1 दिन इसे शुरू करने का फैसला लिया गया। बुद्धा एयरवेज इस डिमांड को देखते हुए अपनी उड़ान को हफ्ते में 3 दिन कर चुका है। अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वाराणसी से काठमांडू सीधे जाया जा सकता है। जो यहां से काठमांडू जाने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा इससे मिलेगी। बड़ी बात यह है कि फेयर की शुरुआत भी मात्र 7,000 रुपए से हुई है। ट्रेवल एजेंसियों की माने तो वाराणसी के लिए एयरवेज की ये बड़ी सुविधा है। नहीं, पहले 2 दिन का था, अभी 2 दिन का है। अब सितंबर 18 से 3 दिन का हो जाएगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हमारा सोच है कि नेक्स्ट ईयर तक हम एटलीस्ट डेली 1 फ्लाइट करें, काठमांडू वाराणसी, वाराणसी काठमांडू। और उसमें आपको पैकेज नेपाली लोगों का इधर का पैकेज मिलेगा, इधर का लोगों को नेपाल काठमांडू जो चाहे आपका कस्टमाइज होगा पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को रिंग रोड के रूप में एक और बड़ी सौगात दी। 68 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सप्रेस नियंत्रित अयोध्या रिंग रोड को 3,935 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। रिंग रोड शहर से गुजरने वाले कई नेशनल हाईवे पर भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे कि राम मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आसानी होगी। अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। लल्लू सिंह ने कहा कि भीड़ काबू करने में रिंग रोड काफी कारगर साबित होगी। कल उसको मंजूरी भारत सरकार ने दी है। यह रिंग रोड जो है 65 किलोमीटर का है, लगभग 4,000 करोड़ रुपया की लागत से यह बनने वाला है। यह सोहावल के मगलसी गांव के सामने से निकलता हुआ और फिर आकर के यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।